हेलो मेरे टीचर्स साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन शर्मा ब्रजवासी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज के लिए ग्रेजुएशन वाला पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है स्फीयर। स्फीयर से रिलेटेड जो हमारे टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक के साथ साथ डिस्कस करेंगे। मैंने पेपर भी साथ ही ले रखा है। देखिए, जो पीजीटी वाला भी है और टीजीटी वाला भी है, दोनों पेपर्स मैंने साथ में ले रखे हैं। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा देखो, मैंने डेफिनेशन पहले इसलिए लिख दी है क्योंकि डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, ना कोई पूछा जाता है डेफिनेशंस के बारे में, ना कोई लर्न करने की जरूरत है। मैं कंसेप्ट जो बताऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए बस। तो देखिए क्या कह रहा है, A sphere is the locus of a point which moves in a space that in a distance from a fixed point is always remains constant या fixed कह सकते हैं, fixed। ठीक है, ये स्फीयर है, इसका मैंने ये सेंटर मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा गामा। और ये क्या है, ये स्फीयर है। स्फीयर पे मैंने पॉइंट मान लिए एक्स वाई जेड। तो यहां सेंटर से लेके और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। और आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला आपने 10th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो ये रूट होता है, रूट x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर इक्वल टू d। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू r। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस में z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे यहां a माइनस बी का स्क्वायर है, ऐसे ही a माइनस बी का स्क्वायर, इन सबको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन मैं दिखाने वाला नहीं हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनती है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्या बनती है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। वो क्या होती है वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस में d इक्वल टू 0। अगर बहुत सारे साथी ये सोच रहे हो कि सर ने स्फीयर स्टार्ट कर दिया, उससे पहले सर्किल पढ़ा देते तो हमारे कुछ समझ में आ जाता, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो में आपको सर्किल और किसी भी चैप्टर की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो मैं समझाऊंगा वो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, इतनी गारंटी लेता हूं बस। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसे क्या कहेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आप ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 2u, और y का कोफिशिएंट जो बोला जाएगा वो 2v बोला जाएगा, और z का कोफिशिएंट जो होगा वो 2w बोला जाएगा, और बाकी का जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, d। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, इस जनरल इक्वेशन की हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि आपका रेडियस पूछा जाता है बहुत बार, कि रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस। क्लियर है। तो देखिए मैं आपको इनका सेंटर बता देता हूं, सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होती है, मैं इधर लिख देता हूं। इस जनरल इक्वेशन का जो सेंटर होता है, भाई देखो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसका सेंटर तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अल्फा बीटा गामा है। क्लियर है। तो सेंटर जो होगा आपका, सेंटर वो होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब ये UVW मैंने आपको बता दिया कहां से निकलेंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको कंपेयर कराएंगे 2u से, वहां से u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर जो v का कोफिशिएंट होगा वो 2v होगा, उसको वहां से v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो z का कोफिशिएंट होगा वो 2w होगा, वहां से w की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उनके आगे क्या लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस। क्लियर है, ये आ गया सेंटर। उसके बाद रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है आपकी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस में d।
क्लियर है। अब डी आपको बता दिया था, डी क्या होता है, कांस्टेंट। ये दो मेन पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं और इनकी जरूरत पड़ती है। समझ में आ गई बात। और इसी पे बेसिस देखो मैं आपको बता दूं, मैंने पेपर हाथ में ले रखा है, आपने देख के होंगे, क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आपके सामने लिखा हुआ है और इक्वेशन आपकी जनरल इक्वेशन लिखी हुई है और आपसे क्या पूछा है, रेडियस पूछी है। तो यही क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने वाला हूं और इसी को सॉल्व कराने वाला हूं। उससे पहले एक कंसेप्ट और लिख देता हूं, नोट करके लिख लीजिए। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर सेंटर क्या हो जाए 0 0, इफ मैं इसके लिए लिख रहा हूं यहां पे, इफ सेंटर इज 0 0 0 देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो देखो ये हो गया, अगर यहां 0 0 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये कब होगी ये इक्वेशन, जब सेंटर हमारा 0 0 होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो कंडीशन क्या बनती है ओरिजिन पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब मैं आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको इरेज करने के बाद में मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए देखिए, डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, ना कोई लर्न करने की जरूरत है, ना कभी पूछी जाती है आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर का जितना भी मैंने एनालिसिस किया है यहां से वही इसके ये पूछे जाते हैं। और पीजीटी में यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, सेंटर ऑफ, एक मिनट रुकिए, हाँ, जो पीजीटी में एक क्वेश्चन बनता है वहां से और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है वो, ठीक है। वो मैं आपको कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उस टॉपिक के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या है क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 इज। आपसे ये रेडियस पूछी थी स्फीयर की, और ये कब पूछा गया है आपका, ये पीजीटी का है शायद ये पेपर। टीजीटी में भी इससे अगला टॉपिक जो है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीजीटी का है। पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्लियर है। तो देखिए अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि x का कोफिशिएंट 2u होता है, तो 2u इक्वल टू 1, 2v इक्वल टू 1, 2w इक्वल टू 1। तो यहां से u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1/2, w की वैल्यू 1/2। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूं इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। ये मैंने आपको अभी लिखाई है, 2ux 2vy प्लस में 2wz प्लस में d इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू में 0 है तो 4 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, ठीक है। मैंने इसी में मॉडिफिकेशन कर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। अब देखिए आप u की, अब मैं यहां से कंपेयर कराऊंगा तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2u की वैल्यू 1, 2v की वैल्यू 1, 2w की वैल्यू 1, यहां से u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू। अगर हमसे सेंटर पूछता तो हम लिख सकते हैं सेंटर क्या होता है, -u -v -w। तो क्या आ गया -1/2 -1/2 -1/2। लेकिन हमसे पूछा क्या है, रेडियस। रेडियस इक्वल टू क्या होता है, √u² प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो u स्क्वायर की वैल्यू 1/4 प्लस, देखो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 1/4 1/4 माइनस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4, भाई प्लस में d की वैल्यू -4 और -4 रखेंगे तो ये +4 हो जाएगी। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, √4 आ गया एलसीएम, तो ये 1 + 1 + 1 4 4 जा 16 इक्वल टू ये कितना हो गया √19/4। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √19/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर √2 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया दिस।
तो ऐसे क्वेश्चन है, आप देखो आप कहोगे सर इतना टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगता बेटा। मुझे ये इक्वेशन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये इक्वेशन लिखने की जरूरत थी, ये सेंटर मैंने आपको निकालना सिखाया है ना, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत थी। मैं सीधा क्या करता, u इक्वल टू 1/2, v इक्वल टू 1/2, w इक्वल टू 1/2 और सीधा यहां लिखता 1/4, 1/5, 1/4 और ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं थी, मैं मन में भी कैलकुलेट कर सकता था। 4 4 16 और 3 19 √19/2। आप ये पॉसिबल सिर्फ प्रैक्टिस से, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना संभव है। सब कुछ संभव है इस दुनिया में, जितना हम चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। आप बस कोशिश करिए, मेहनत करिए, सफलता आपके हाथ में होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन था आपका पीजीटी में। इससे अगला टॉपिक है, जब आपको डायमीटर, एंड ऑफ डायमीटर गिवन हो क्वेश्चन में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टीजीटी में पूछा गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आप रेज कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, इसको रेज कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए देखिए, और एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, जो पूछे गए हैं और दूसरे ईयर में पूछे गए हैं, वो भी मैं करा देता हूं आपको। देखिए पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। चलो आप पहले क्वेश्चन कर ही लो, मैंने लिख रखे हैं अलग से कि जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। एलटी 2018 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है आपका? द रेडियस ऑफ स्फीयर, the radius of sphere, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका, और ये एलटी में पूछा गया है, एलटी 2018, एलटी 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए मैं तो डायरेक्ट करूंगा, देखो u की वैल्यू -1/2, v की वैल्यू -1/2, w की वैल्यू -1/2, d की वैल्यू 0। सीधा रेडियस वाले फॉर्मूले में रखो। क्या होता है फॉर्मूला? u स्क्वायर प्लस, देखो मैं तो फॉर्मूला भी नहीं लिखता, लेकिन आपको बताने के लिए लिखना पड़ रहा है, माइनस जी। तो ये क्या हो जाएगा? √u स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1/4 और d की वैल्यू 0, तो ये आ गया √3/2 रेडियस। ये एलटी 2018 में पूछा गया है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे अपने स्टेट का हो, यूपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे और भी किसी स्टेट का हो, जिसमें ये चैप्टर आता होगा, यहां से क्वेश्चन 100% एक पेपर में मिलता ही है आपको। ठीक है, ये एलटी में पूछा गया था। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने यूवी डायरेक्ट निकाले, अभी बताया कैसे निकालते हैं भाई। यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2ux -2vy -2wz इक्वल प्लस में d इक्वल टू 0। तो देखो कंपेयर कराएंगे तो x से x 2u की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी यहां प्लस आता है, तो 2u की वैल्यू क्या आएगी? 2u की वैल्यू आएगी -1, तो u की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। सिमिलरली v की वैल्यू, w की वैल्यू, देन फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर दिस है और फॉर्मूले में पुट कर दिया, दैट इज आंसर। क्लियर है? और भी आपको क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, चलो इसे करा ही देता हूं मैं आपको। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं हर टॉपिक वाइज जो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे आपके मिलेंगे। देखो जो जो पूछे गए हैं वो मैं आपको टॉपिक वाइज करा दूंगा, और जो मुझे लगेगा अलग से है तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सारे क्वेश्चन एक साथ में आपको कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्फीयर। आप कहोगे तो मैं वीडियो में पहले रिकॉर्ड करके क्या कर दूंगा, आपको क्वेश्चन लिख दिया करूंगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, चलिए, that can be made to pass through 3 point, to pass through 3 point 100 010 and 001। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह कंसेप्ट वाइज लिख रखे हैं, आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। जो जो कंसेप्ट आपको मिलता जाएगा वो आपको देता रहूंगा। ठीक है, चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। द नंबर ऑफ स्फीयर दैट कैन बी मेड ऑफ पास थ्रू 3 पॉइंट।
कह रहा है एक स्फीयर है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें स्फीयर की क्या बतानी है, नंबर ऑफ स्फीयर बताने, कितने स्फीयर होंगे। ठीक है, अब आपको पता है जनरल, मैं तो क्लियर डायरेक्ट करूंगा लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, आप प्लीज कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस में 2wz प्लस में d इक्वल टू 0। मोस्टली आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर की जरूरत पड़ेगी, उस वाले की स्टैंडर्ड की कम पड़ेगी, अगर पड़ती है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो अगर इसको 1 0 0 से पास कराएंगे तो देखो x y z पास करो, पासिंग 1 0 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस में ये क्या आ जाएगा 2u, क्योंकि x की वैल्यू 1 तो ये 1 का 2u में 2u, प्लस y की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, ये भी 0 और प्लस में d इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2u प्लस d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आ गई -2u -1। सिमिलरली अब हमें अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हमने देख लिया, तो अब क्या आएगा, अब सिमिलरली जब हम 0 1 0 से पास कराएंगे इक्वेशन को, तो y की वैल्यू 1 तो 2v 1 प्लस 2v प्लस d इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2v प्लस d इक्वल टू 0, तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई -2v -1। ऐसी सिमिलरली d की वैल्यू क्या आएगी -2w -1। क्लियर है, ये मैं लिख रहा हूं आपको लेकिन आप डायरेक्ट करोगे। अब आप देखो जब u v और w की डिफरेंट वैल्यू होंगी, the value different value of u v w, then radius क्या आएगी, then क्या करें d की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, और जब d की वैल्यू आएगी तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, बदल जाएगी, और जब d की डिफरेंट वैल्यू आएंगी तो नंबर ऑफ स्फीयर क्या बनेंगे, इनफाइनाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ स्फीयर इज इनफाइनाइट। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। अब देखो यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया पीजीटी में, ऐसे ही है सेम, कि जो स्फीयर है वो पास कर रहा है 3 पॉइंट से 135 से पास कर रहा है, एक्सिस से पास कर रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा दूंगा, और आप चाहते हो कि अभी कराओ तो मैं अभी करा देता हूं। देखो आपको शायद पीजीटी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, देखो ये रहा, इस बार ही आया 2021 में कि द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 135 विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लीजिए 34 क्वेश्चन है। आप कहते हो तो अभी करा देता हूं, देखो देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारा सजेशन मटेरियल जितना भी मटेरियल होगा वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैं कराऊंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, क्योंकि मैं उस लेवल से गुजरा हूं जिस लेवल से आप गुजर रहे हो, जो आप पाना चाहते हो वो मैंने पा लिया है, तो मुझे पता है कितनी मेहनत कहां करनी है, कैसे करनी है, मैं सब जानता हूं। आपको अच्छा सजेशन दूंगा, गलत नहीं दूंगा। ठीक है, आप YouTube पे कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, इतना अच्छा कंसेप्ट और पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 34 है। अगला क्वेश्चन है क्या है, ये यूपी किस में आया हुआ है, पीजीटी में। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट, मेकिंग इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट्स 135। जो बच्चे ने ये समझ लिया कि इंटरसेप्ट 135 क्या है, कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन कर देगा। विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो अब इंटरसेप्ट सपोज ये मान लीजिए ये है आपके एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो जो देखो इंटरसेप्ट क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है। या सपोज जब एक्स एक्सिस पे कंसेप्ट करता है तो a 0 0 होता है, यहां वाई एक्सिस पे क्या होता है 0 b 0 होता है, और ये जेड एक्सिस पे क्या होता है 0 0 c, तो ये एक्स वाई जेड नहीं, यहां पे लिखेंगे a b c। तो ये वाला जो है वो क्या है 1 0 0, ये क्या है 0 3 5, और ये क्या है 0 0 5।
3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जो कि स्फीयर कहां पास कर रहा है, इनसे पास कर रहा है, और किससे, ओरिजिन से। तो आपके पास 4 पॉइंट आ गए, 0 0 1 0 0 0 3 0 एंड 0 0 5। जिस बच्चे ने ये कंसेप्ट समझ लिया, अब तो आंसर हमारा रखा हुआ है। हम सीधा ऑप्शन से भी उठा के देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तब। चलिए, आपके सामने जनरल इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, x² + y² + z² 2ux 2vy प्लस में 2wz प्लस में d = 0। जब 0 0 से पास कराएंगे इसे, पासिंग थ्रू 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0 0, तो यहां से सब 0 हो गया ये। तो पेपर में मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा, मैं क्या करता, डायरेक्ट d0 निकालता वहां से जब 0 0 से पास करवाता। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 1 0 0 से पास कराओ, तो यहां x y z यहां तीनों 0 थे, यहां x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस में ये 0 2u, d0 है, सारा 0 हो गया, तो यहां से u की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ऐसे ही आप सिमिलरली मैं डायरेक्ट करूंगा, आप देखो सिमिलरली जब हम किससे पास कराएंगे, 1 0 0 से हो गया 0 3 0 से, तो यहां x y z, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, ये 0 मैं लिख रहा हूं। अब ये मैं लिखूंगा नहीं, अब ये 0 0 नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो y की वैल्यू रखो 3 का स्क्वायर 9, यहां y रखेंगे तो 3 2 6v, और ये 0 बराबर 0, तो यहां से 6v की वैल्यू कितनी आ गई, -9, 3 3 9, 3 2 6, तो v की वैल्यू आ गई -3/2। ऐसे ही सेम अब अगला किससे पास कराएंगे, 0 0 5 से, 0 0 5 से पास कराएंगे, तो देखो 0 0 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 5 2 यहां z की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 2 10w इक्वल टू में 0, क्योंकि d तो 0 ही है, तो ये कितना हो गया, 10w इक्वल टू -k25, 5 5 25, 5 2 10, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, -k5/2। क्लियर है यहां तक। अब बस वैल्यू पुट करनी है आपको। जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, ये बस पुट द वैल्यू ऑफ d u v w एंड d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको देखो, आपको कुछ भी ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप देखते कि यहाँ पे u की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1/2 -1/2, तो देखो यहाँ प्लस की वैल्यू माइनस आनी चाहिए, तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि माइनस दो ऑप्शन में है, बी और डी में। माइनस किस में है, देखो x का कोफिशिएंट किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि u की वैल्यू जब हम -1/2 रखेंगे तो -x बचेगा, और -x किन दो कंडीशन में, b और d में, तो हम सेटिस्फाई जज कर सकते हैं यहां से। फिर अगला देखो v की वैल्यू -3/2, जब हम v की वैल्यू यहां पे क्या करेंगे, -3/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, -3y बनेगा, और -3y किस में है, d ऑप्शन में है, b ऑप्शन कैंसिल आउट। तो हमें वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट जो मैंने आपको निकाल के बताया, ये तो आपको निकालना ही नहीं था पेपर में जब आप प्रैक्टिस करते। क्लियर है। अब मैं थोड़ा इसे कंप्लीट करा देता हूं क्वेश्चन को, मैं यहां से इरेज कर रहा हूं इसको। अब हम पुट करेंगे सबकी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी, सॉरी u v w d, u v w एंड d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब सब पुट कर दो यहां से भाई, x की वैल्यू x² प्लस y² प्लस z² प्लस में 2u, x की वैल्यू -1/2, सॉरी u की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू है -1/2 x प्लस में 2 इंटू v की वैल्यू -3/2 y प्लस में 2w की वैल्यू -5/2 z प्लस में d इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये x² प्लस y² प्लस में z² -x -3y -5z, और d की वैल्यू तो 0 है, तो इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा देखो, मैंने तो पेपर में कुछ नहीं किया, देखो मुझे तो डायरेक्ट पता, देखो मैंने पेपर में कुछ कर रखा है, मैंने पेपर पे सॉल्व भी नहीं किया, मैंने सीधा देखा 135 है, सीधा देखा क्वेश्चन में। तो ये ना, ये प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उससे संभव है, बस और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी बच्चे रह गए हैं मेरे साथी, 1-2 नंबर से रह गए हैं, सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करते हैं तो बीच के जो लाइंस हैं वो हम सॉल्व नहीं करते हैं, वही हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है, वहीं से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट बता दूं जो मुझे कल ना बताना पड़े।
ठीक है, अगली वीडियो में फिर अगले कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। सोचा तो मैंने था कि एक और कंसेप्ट बता दूंगा इस वीडियो में, पर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, टाइम है नहीं इतना मेरे पास में, तो आपको इस वीडियो में ही बता देता हूं। ठीक है, कल फिर आगे का कंसेप्ट हम बताएंगे। ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं आपके, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पिछली बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए ये है आपका, आपको पता है रेडियस क्या है, रेडियस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो आपको पता होना चाहिए रूट में हमेशा क्या होती है, वैल्यू ग्रेटर देन होती है। पहली बात तो ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा, रियल स्फीयर, रियल स्फीयर। फिर सेकंड केस में अगर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d बराबर 0, अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो r की वैल्यू 0, इसका मतलब कोई रेडियस ही नहीं है। रेडियस नहीं तो एक पॉइंट मिलेगा हमें, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट स्फीयर। ठीक है, पॉइंट स्फीयर भी बोल देते हैं इसे। अगला केस, अगर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी लेस देन 0 हो जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं, वैसे इमेजिनरी नाम का कोई स्फीयर नहीं होता, लेकिन बुक्स में पढ़ाया जाता है और हमने भी यही पढ़ा है, इसलिए मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन इमेजिनरी नाम का स्फीयर कभी ना तो डिक्शनरी में था, ना होगा, ना कभी माना जाएगा इमेजिनरी स्फीयर। तो ये तीन कंडीशन मुझे बतानी थी कि जब इसकी वैल्यू, कई बार आपसे पूछ लेता है, ऑप्शन आ जाते हैं चार कि ये रियल स्फीयर, इमेजिनरी है, या फिर आपका पॉइंट स्फीयर है, या नन ऑफ दीज है। चार ऑप्शन आपसे डाल दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है, तो आप इस केस में आप क्या निकालोगे, रेडियस देखोगे, रेडियस क्या आती है हमारी, ग्रेटर देन 0 है, तो दिस केस में रियल स्फीयर। अगर रेडियस 0 है तो पॉइंट स्फीयर, अगर रियल रेडियस नेगेटिव आ रही है तो क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी स्फीयर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्फीयर के बारे में बताया और वो क्वेश्चन डिस्कस किए जो पेपर में आए हुए थे। क्लियर है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें, जीवन में सफल होते रहें, हम आपके साथ हैं। जो भी समस्याएं आएंगी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि कई बार मैं होता हूं तो आपका जो भी मेरा यहाँ पे साथी रहता है वो आपका रिसीव करेगा कॉल। और आशा करता हूं आप कॉल ना करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपका ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा, और आप ऐसे ही निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।